मुनीर बाजवा, क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर? क्या तफसीलात हैं आपके पास? मामला कब शुरू हुआ, कब का था, और फैसले में मजीद क्या क्या रिलीफ दिया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में उन दरख्वास्तों पर बरी किया है जिसमें उनकी जायदादें मुंजमद करने को पर एतराज़ात उठाए गए थे। उन एतराज़ात करने वालों में सबसे सरफहरिस्त जो थे उनके भतीजे यूसुफ अब्बास शरीफ थे। उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा था कि उनकी जो मियां नवाज शरीफ की जायदादें मुंजमद की गई हैं वो उनकी नहीं बल्कि यूसुफ अब्बास की हैं। इसी तरह दीगर भी 27 दरख्वास्तगार थे जिन्होंने ये एतराज़ात दायर किए थे। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से पुलिस प्रोसिक्यूटर्स ने ये बातें की कि जो पहले मियां नवाज शरीफ को मुलज़िम करते थे, आपको कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को नए नायब के कानून के तहत रिलीफ मिल सकता है, और नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारी करार दिया गया था। और ये दोनों प्रोसिक्यूटर्स जो थे हारिस शफीक कुरैशी और हाफिज असद उमान, हाफिज असद उमान सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अभी भी, और उनको अदालत ने अदालती मामन भी मुकर्रर किया था। और उसके बाद इन दोनों प्रोसिक्यूटर्स ने ये राय दी कि नवाज शरीफ को एक तो गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारी किया गया है, दूसरा इनको रिलीफ देना बनता है क्योंकि इसमें जो मरकजी बेनिफिशरी थे मीर शकील रहमान और साबिक़ डीजी LDA हुमायूं फैज़ रसूल और साबिक़ डायरेक्टर लैंड मियां बशीर, इनके ऊपर ज्यादा जुर्म का बोझ था, जबकि मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये जुर्म काफी कदरे कम था, क्योंकि एहतसाब अदालत के जो पहला फैसला था जिसमें इन तीनों मुलजिमों को बरी किया गया था, उसकी रोशनी में उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का किरदार इस जुर्म में इंतहाई कम है और इस बुनियाद पर यह रिलीफ इनको भी दिया जाना चाहिए। तो अदालत ने इन तमाम ऑब्जर्वेशन को नवाज शरीफ की बरियत के फैसले में इसका हिस्सा बनाया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि इस वक्त की हुकूमत ने नायब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। इस मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले की साख को तबाह किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि ये रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो 2020 में मार्च 2020 में ये केस नैब ने शुरू किया था और जंग और जियो के मालिक मियां शकील रहमान को 56 कनाल प्लॉट अलॉटमेंट के केस में ये बुक किया गया था इन्हें। और नैब का यह इल्जाम था कि मीर शकील रहमान को उस वक्त 1986 में वज़ीर आला के तौर पर नवाज शरीफ ने ये प्लॉट एक कॉम्पैक्ट शक्ल में ये प्लॉट जो है वो जोहर टाउन में अलॉट कर दिए थे। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।